कानून में ये स्पष्ट होना चाहिए कि मुस्लिम लड़कियों की भी शादी 18 साल के बाद ही होनी चाहिए। इसको लेकर के कुछ मुस्लिम महिलाओं ने आज देखिए कि मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस वार्ता किया और उनकी मांग है कि इस पर कानून बनना चाहिए और ये नियम लागू होने चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादियां 15 साल की उम्र में हुई, उससे भी कम में हुई और उन्होंने पूरे सालों साल जो है उस दर्द को झेला है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैडम, ये जो आप लोगों की मांग है ये क्या है, इसको स्पष्ट करें। हम आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर जो बाल विवाह की जो मुद्दा है उस पर वो गौर करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से हम ये कहना चाह रहे हैं आज हम सब मिलकर कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है, जो बच्चों के शादी के विरोध का जो कानून है, जो पूरे देश पर लागू होता है, मुस्लिम समाज पे भी लागू होता है, सब पर होता है, वो जो कानून है उसमें ये बहुत क्लियरली स्पष्ट तरीके से लिखा जाए कि ये कानून मुस्लिम समाज पर भी लागू होता है। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि एक कानून होने के बावजूद जो हमारे अलग अलग हाई कोर्ट्स है वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा कहता है कि पर्सनल लॉ के हिसाब से मुस्लिम लड़की की शादी 18 से कम में हो सकती है। बिल्कुल उल्टा जजमेंट दूसरे कोर्ट से आता है, गुजरात और कर्नाटक हाई कोर्ट से आता है और अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट है। तो जब कोर्ट ही क्लियर नहीं है, कोर्ट्स के बीच में क्लैरिटी नहीं है, तो समाज में क्लैरिटी कहाँ से आएगी? समाज को भी लगता है कि नहीं, हम 18 से कम में करेंगे तो चलता है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कोर्ट जजमेंट्स के बीच में, मुस्लिम समाज के अंदर एक गलतफहमी है, सरकारों के बीच में जो गलतफहमी है, वो एक बार की ख़त्म हो। सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर एक आदेश भेजे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, जो जिससे बाल विवाह को रोका जा रहा है, उसमें मुस्लिम समाज का भी समावेश हो। इस मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादियाँ जो है नाबालिग थी तभी होगी। मैडम, आपका क्या नाम है, आपकी शादी कब हुई और उसके बाद किस तरह से आपने जो है अपना जीवन यापन किया और तकलीफ़ें हुई? मेरा नाम नाजराइन है, मैं साकिनाका की हूँ। मेरी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। मुझे पढ़ने का मिला नहीं क्योंकि इतनी जल्दी शादी हो गई तो पढ़ाई नहीं हुई। उसके बाद मेरे 4 बच्चे हो गए, शौहर का इंतकाल हो गया, वो कम से कम अभी 15 साल हो गया, 16 साल। लेकिन इस दौरान मुझे उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी और उनको परवरिश करना कितना मुझे भारी पड़ा वो मुझे पता है। एक तो छोटी उम्र में जो लड़की की शादी होती है ना, उसे पढ़ाई मिलती है, और दूसरी बात तो उसको शारीरिक तरीके से भी वो नहीं कंप्लीट रहती है कि हाँ वो बच्चे को पेट में रखे, जन्म दे और उनको संभाले। पढ़ी लिखी अगर औरत रहेगी तभी तो अपने बच्चों को उस तरीके से परवरिश करेगी। तो ये ज़रूरी है कि पहले उनको पढ़ने दिया जाए। कम से कम उनको अगर 20-21 साल की लड़की की उम्र होती है तो उसमें उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है। जब वो कुछ कमाने लायक की होए तभी ना वो आगे अपने बच्चों को भी उस तरीके से, जब कहा जाता है कि एक औरत ही मतलब बच्चे की पहली दर्स का उसकी माँ की गोद होती है, तो माँ को ही उस तरीके से पहले बनने तो दो, फिर उसकी शादी करो ना। तो आज जो मैंने झेला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि और आने वाली जो पीढ़ी वो झेले। कम से कम उतना उम्र दो कि लड़की पढ़ लिख ले, अपने पैर पे खड़ी हो जाए। अगर शौहर है तो ठीक, नहीं है तो अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर सके। ये जो तख्ती यहाँ पर देखिए कि हिंदू हो या मुसलमान, सब महिलाएं एक समान, इस पर हम बात करते हैं। मैडम, आपने भी जो है इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, आपके पास बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं और इसका जो है आप लोगों ने अब मुहिम बनाना चाहा है? क्योंकि जो हम औरतों की शरिया अदालत चलाते हैं और यहाँ पर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ वो औरत को समझ ही नहीं है कि मेरी शादी हुई है और मेरी घर गृहस्थी है, तो हम चाहते हैं कि इस पे कानून आना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी शादियाँ बंद हो जाए जिसकी उम्र 21 साल। अब लड़कियाँ तो खुद बोलती है कि जब हम 21 साल के होंगे तभी शादी होगी, लेकिन जो बच्चों के माँ कर देते हैं शादी कि हमारी गरीबी है, हमको रहने का ठिकाना नहीं है, हमको फलाना है, ये तो गलत है। लेकिन जब इसकी बात शुरू होती है तो फिर मुस्लिम समाज से ही कुछ लोग इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। इस पर आपको इसको कैसे देखती हैं? मुस्लिम समाज का विरोध तो हर बार हुआ है, 3 तलाक पे भी हुआ, लेकिन हमने अपनी जीत की। हाजी अली के टाइम पे भी हुआ, हमने अपनी जीत की। पॉलीगमी के लिए भी अभी हम काम कर रहे, ये होगा, ये समाज के लोग रोकेंगे ये चीज़ को, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। जहाँ हम इतने लोगों ने बोला है ये सच है, तो इसके ऊपर हमको ज़्यादा सोचना है और हमारे पास केसेस आते हैं और हम उसको उस नज़र से देखते हैं और हम चाहते हैं कि इस पे कानून आना चाहिए।
मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी भी शादी मैंने सुना कि जो है बहुत बचपन में हुई थी। सर शादी जल्दी होने से हम लोग तो 3-4 जन हम लोग ये बयान दे रहे हैं, लेकिन आप समझ लो 150% शादियां जल्दी ही होती है, जिनको इनको सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए कि ये महिलाएं हैं और मुस्लिम महिलाएं हैं, इन्होंने ये आवाज़ उठाई है। मैं आपको एक यहाँ पर बताऊं कि इन सबके इस संगठन को, इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ ऐसा नहीं है, हिंदू महिलाएं भी हैं जिन्होंने भी, जिनकी शादी जो है नाबालिग जब थी तभी हो गई। मैडम आपका क्या नाम है, आपकी शादी कब हुई और क्या दर्द आपने झेला, और उसके बाद इस मुहिम को बढ़ाने के लिए अब आप मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं? मेरा नाम भारती शेट्टी है और मेरी उम्र 16 साल में मेरी शादी हो गई। मुझे शादी करनी नहीं थी, लेकिन जो 93-94 के दंगे के बाद जो मेरे डैडी की जो मिल बंद हो गई, वो मिल बंद होने के बाद मेरे भाई को मैं एक बोझ बन गई। मेरे भाई का कहना ऐसा था कि ये एक मतलब बोझ है, इसकी शादी करा दो तो ये अपने अपने घर पे चले जाए तो उनके घर में थोड़ा अनाज पानी जो है वो कम लगे। तो मैंने बोली भाई मेरे को पता ही नहीं शादी क्या है, मैं क्या शादी करूं। उम्र 16-17 साल में मेरे को एक बच्चा हो गया। आज मेरे दो बच्चे हैं मुझे, और 2 बच्चे भी मेरे बड़े हो गए, मतलब 21-22 साल के मेरे दोनों बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चों को, जो मेरा बचपन में जो मेरे बच्चे हो गए, उसमें मेरा बचपन मैंने देखी ही नहीं है कि क्या बच्चे हैं और क्या बचपना है। उस पर मेरी शादी कर दी गई, मेरे को एक थोपा गया किसी के और के ऊपर। ठीक है, वो झेल लिया हमने, लेकिन हम आज ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुए वो हमारे बच्चों के साथ ना होए, और आज की जो पीढ़ी है वो सारे बच्चे अपने उनके साथ ये ना होवे। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये कायदा आवे, ये कानून आवे और इस पर कोई अमल बजावनी होवे कि बच्चों के साथ जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। शादी उनकी उम्र के बाद ही हो, ताकि ये कुछ अपने एजुकेशन करे या अपने पैरों पर खड़े हो गए। परिवार क्या है, बच्चे क्या है, शादी क्या, उनको वो समझ पाए, उनको वो समझ आए, उसके बाद उनकी शादी होनी ज़रूरी है। ये आप बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं की जो समस्या है उसके साथ एक जो है हिंदू महिला खड़ी हुई है और उनके साथ जो है अपनी बात को ले जा रही है। कैसे ये विचार आया? मेरे विचार ऐसे है कि जैसे हम हिंदू जो एक साथ में रहते हैं, तो उनमें हमको ऐसा बोलते हैं कि नहीं यह तो हमारे में होता है, और ये हिंदू औरतें हैं ये अपनी लड़ाई लड़के अपनी जीत हासिल करते। लेकिन मेरे को जो ऐसा लगा कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ में सच में उनको घर से बाहर निकलने नहीं मिलता है, उनको बाहर की दुनिया देखते नहीं है वो। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ मुझे रहना चाहिए, मुझे भी देखना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये मेरी ये जीत मैंने हासिल करी। कैसे हासिल करी? मैं एक ऐसी मतलब रजिस्ट्रिंग ऑफिस में मैं गई थी, तो वहाँ पे मेरी एक मेंबर से मतलब उन्होंने मुझे लेके गए और उनको मैंने उनकी तकलीफ मैंने नज़दीक से देखी। तो मुझे ये लगा कि मुझे सच में मुझे इनके साथ में रहना चाहिए, उनके साथ में काम करना चाहिए। उनकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, वो मुझे लड़ना है। और आज मैं इनके साथ में जो हूँ काम कर रही हूँ, आज मैं इनके साथ में शरिया अदालत चलाती हूँ खातून आपके साथ, और लिखती हूँ। और लिखने में ये लगता है कि नहीं सच में ये लड़ाई हम सबकी है, ना कोई हिंदू हो ना कोई मुस्लिम हो, ये लड़ाई हम लड़कियों की है और यह पूरे समाज की है। और ये इंसान को इंसान की नज़र से देखो, तो इंसान के साथ लड़ाई लड़ो, और ये मैं आज कर रही हूँ। अपने हक के लिए किस तरह से ये लोग जो है आगे लड़ रहे हैं, अपनी बात आगे पहुंचाना चाहते हैं, वो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाय बिस्किट के साथ जो है यहाँ पर ये जो है बातें की जा रही हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरह से 3 तलाक का कानून आया है, उसी तरह से जो नाबालिग शादी का मामला है खासकर मुस्लिम लड़कियों में, वो भी हल होना चाहिए, कानून आना चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।